गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। चलिए कक्षा 10वीं वालों का आज जो पेपर है गणित का जो संपन्न हुआ है आज 10 तारीख को वार्षिक पेपर, ये कक्षा 10वीं वालों के जो ऑब्जेक्ट हैं उनका सॉल्यूशन है। ये बिल्कुल 100% है। आपके जो इसमें सॉल्यूशन है वही आपका सॉल्यूशन माना जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं आपके विकल्पों की ओर। तो जो आपके सही विकल्प हैं उनका हमने जो है ये सही आंसर लिखे हैं, क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, उनके जो आंसर हैं वो लिखे हैं कि पहले का जो आपका ऑब्जेक्ट है सही विकल्प है उसका पहले का आंसर 2 है, दूसरे का अनेक हल है, अनंत अनेक हल, तीसरे में आपको b² - 4ac, चौथे में आपका 20 है, पाँचवें में आपका √8 है, छठवें में आपका अनंत है, अनंत रेखाएं हैं, अनंत है। और दूसरे में फिल इन द ब्लैंक्स है। तो पहले में आपका इरेशनल नंबर अपरमेय संख्या है। बहुपद कैसा था? 3 घात वाला। तो त्रिघात है। बहुपद पहले से लिखा है, त्रिघात बहुपद भी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका सर्वांतर -1 है। सर्वांगसम त्रिभुज समरूप भी होते हैं। और पांचवा छेदक रेखा जो 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। छठवां आपका 1 है। और फिर आपका आते हैं मिस दी कॉलम में। इनका हमने आपको सॉल्यूशन बताया, पहले का 9, दूसरे में 1, तीसरे में 0, चौथे का जो जोड़ी है 3/360 πr², पाँचवें की πr² और छठवें की 3 वो 2πr², पाँचवें में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। सत्य असत्य आपको बहुत गौर से करने थे, क्योंकि कुछ ऐसे आए थे जो आपको कन्फ्यूजन पैदा कर सकते थे। जैसे पहला कहता था कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, तो ये कतई संभव नहीं है, क्योंकि आकृतियों के छोटे बड़े होने से उनका क्षेत्रफल बराबर नहीं हो सकता। दूसरा में आपको कहता था कि दी गई जो AP है वो नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है उसका सर्वांतर समान नहीं था, अतः यह दिया गया कथन सत्य था। तीसरा में कहता था कि जो y से दूरी है वो y निर्देशांक कहलाती है, तो ये नहीं हो सकता, y से दूरी x निर्देशांक कहलाती है। फिर आपका ये असत्य था चौथा, पांचवा सत्य था, छठवां आपका असत्य था। और फिर आपका आते हैं एक शब्द में उत्तर। एक शब्द में उत्तर आपका द्विघाती समीकरण का मानक रूप ये ax² + bx + c = 0, जहाँ a ≠ 0। इसमें अब एक शर्त लिखनी थी, तो चाहे आप लिख देते संगत कोण बराबर होते हैं या संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, कुछ भी आप लिख देते। और मूल बिंदु से दूरी तो x1² + y1²। जब आपकी दूरी और ऊंचाई बराबर हो तो 45 अंश का कोण बनता है। चाप की लंबाई θ/360 2πr² या θ/180 πr। और मध्य बिंदु आपका 30 होता है, मतलब उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 कर देना था। तो ये आपका सॉल्यूशन है। अब आप लोग अपने आंसर को मिलाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही हुए हैं। और जब यदि आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, सही लगा हो, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो को हमने सॉल्यूशन भी डाला है तो उसको ज़्यादा